अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। वालेकुम सलाम। यस मेरी स्क्रीन आ गई आप लोगों के पास? नो सर। आ चुकी यस होगी सर। आ गई सर। यस। अच्छा देखो, जहां हमने सुबह क्लास एंड की थी ना, इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करेंगे। और सवाल लिखो, एक जरा मैं सवाल लिख रहा हूँ। लिखो बेटा जरा। लिखो बेटा, द प्रोबेबिलिटी दैट a student can pass। सर ये डेट के बाद क्या लिखा है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट कैन पास अकाउंटिंग। याद है ये सवाल कुछ दिन पहले मैंने भी कराया था ये। वो मुझे प्रोबेबिलिटी बता सकते हो फिर से क्या प्रोबेबिलिटी थी वो बेटा, क्या लिखवाई थी मैंने? द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट कैन पास अकाउंटिंग। बताओ क्या सर प्रोबेबिलिटी? 4/5। मैथमेटिक्स वाला ना? जी 4/5 सर, अहमद ने बता दी थी। वो और क्या? स्टैट्स की सर 2/5। 2/5 हाँ यही है। वेरी गुड वेरी गुड। देखो उस सवाल से ना मैं कुछ साबित करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये लिखा। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन पास स्टेटिस्टिक्स इज 2/5। फिर मैंने लिखा था इफ he attempts both papers, then find the probability that नंबर 1 पे pass in accounting and fail in stats। दूसरा लिखोगे बेटा, fail in accounting and pass in stats। नंबर 3 लिखोगे, both pass, both failed। pass in at least one of the subjects। क्वेश्चन कॉपी हो गया बेटा? सर बस 1 मिनट। यस सर देखिए बेटा इधर, सबसे पहले ना मैं इवेंट्स डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ए इवेंट डिफाइन किया कि पास इन अकाउंटिंग। ए को हमने डिफाइन कर दिया पास इन अकाउंटिंग, और बी मैंने लिख दिया पास इन स्टेटिस्टिक्स को शॉर्ट फॉर्म में स्टैट्स लिख रहा हूँ मैं। तुम में से कोई बच्चा बता सकता है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर जो फेल हो जाएगा स्टेटस में और नीचे वाले में अकाउंटिंग में फेल हो जाएगा। वेरी गुड। नॉट पहले पास इन अकाउंटिंग नॉट पास, जिसको मैं फेल बोल सकता हूँ, है ना? नॉट पास इन, जिसको मैं फेल बोल सकता हूँ इन स्टैट्स। आर यू विद मी माय पीपल?
Yes, sir. पीए दिया हुआ 4/5 और पीबी तुम लोगों ने मुझे बताया 2/5। क्या मेरा बच्चा पीए कॉम्प्लीमेंट बता सकता है मुझे कितना होगा? 1/5. 1/5. और पीबी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 3/5। 3/5. एग्री करते हो मेरी इस बात से? ये इवेंट्स आ गए और ये इनकी पीबी कॉम्प्लीमेंट बता दें। पीबी कॉम्प्लीमेंट 1 में से माइनस करके निकाला ना बेटा, 2/5 तो बचा कितना? 3/5। सही है। अब बताओ पहले पार्ट में तुम्हारे पास लिखा हुआ है पहला पार्ट, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? पास इन अकाउंटिंग, मतलब उसने 2 पेपर दिए, एक अकाउंटिंग का दिया और एक स्टैट्स का दिया, तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं फिजा बेटा। 4 पॉसिबिलिटीज कोई बच्चा बता सकता है वो 4 पॉसिबिलिटीज क्या है? रोहन बता सकते हो वो 4 पॉसिबिलिटीज क्या है सर बेटा? अकाउंटिंग तो वो पास हो जाएगा, अकाउंटिंग में पास, वेरी गुड। या पास होगा या फिर अकाउंटिंग मैं में बताता हूँ fail। सुनो, अकाउंटिंग में पास, स्टैट्स में फेल, ये एक पहली पॉसिबिलिटी। अकाउंटिंग में फेल, स्टैट्स में पास, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। दोनों में पास, तीसरी पॉसिबिलिटी। दोनों में फेल, चौथी पॉसिबिलिटी। क्या यही 4 बातें पॉसिबल हैं? यस Yes, सर। वेरी गुड, यस जबरदस्त। सर. अब ये मैंने लिख दिया पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पहले पार्ट में बोला था पास इन अकाउंटिंग एंड फेल इन स्टैट्स, तो पास इन अकाउंटिंग को ए से, एंड के लिए इंटरसेक्शन और फेल इन स्टैट्स के लिए बी कॉम्प्लीमेंट। तो तुम्हें पता है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, तो अकाउंटिंग में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 4/5, जबकि बेटा बी कॉम्प्लीमेंट कितना है? 3/5। मेरा बच्चा इसको सॉल्व करेगा तो पहले आएगा 12/25 और इसके बाद डिवाइड करके आपने जो लिखना है वो लिख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर मेरे बच्चों? बोलो। yes, sir. ये सिर्फ किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? 12/25 सिर्फ किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? कोई बच्चा बता सकता है? अकाउंटिंग में पास होने की। अकाउंटिंग में पास और स्टैट्स में फेल होने की बेटा, ठीक है। फेल। अब दूसरे पार्ट में भी देखो किसकी निकाल रहा हूँ बेटा, अकाउंटिंग में फेल एंड स्टैट्स में पास की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ बेटा। बोलो। सर यस अब बताओ सर. ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5। इस बार मैंने सिंबॉलिकल फॉर्म में नहीं लिखा। और बी की कितनी प्रोबेबिलिटी है बेटा? 2/5। इसको अगर सॉल्व करेगा मेरा बच्चा तो 2/25 आएगा बेटा। बोलो सही बोला मैंने? Yes, sir. ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? कोई बच्चा बता सकते हैं किस चीज की प्रोबेबिलिटी सर है? अरे अकाउंटिंग में फेल और अकाउंट पास स्टेट्स में होने पास। की और फेल होने वेरी की गुड, और वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब मैं इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूँ, बताओ इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग में पास और स्टेट्स में भी पास। अकाउंटिंग में भी पास और स्टैट्स में भी पास, शाबाश। इसका आंसर 8/25 आएगा बेटा। बोलो सही बोला मैंने? सर वेरी गुड बेटा। अब बताओ मैंने अगर ये लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब बताओ क्या होगा? सर दोनों अकाउंटिंग में में भी फेल. फेल स्टेट्स में भी फेल। वेरी गुड। अकाउंटिंग में भी फेल और स्टैट्स में भी फेल, बेटा बहुत खूबसूरत बात की आपने। तो इसका मतलब ये क्या आना चाहिए बेटा? 1/5 और 3/5, और ये आएगा बेटा 3/25। बच्चों मेरे, तुम्हें पता है ये चारों फ्रैक्शंस हैं, इन चारों की बात कर रहा हूँ मैं, चारों फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर भी आपस में ऐड हो जाते हैं बेटा। yes, sir. सर इन सबको ऐड करके देख लो, इन सबका टोटल 1 आ रहा होगा। कोई बच्चा बता सकता है इन सबका टोटल 1 क्यों आ रहा है बेटा? सर सारे इवेंट्स कवर हो गए। Yes, sir. सारे इवेंट कवर हो गए. सारे पॉसिबल इवेंट्स कवर हो गए सर, सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो गई बेटा। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, जादू अब होगा बेटा। आखिरी पार्ट में लिखा हुआ है कि वो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो जाए बेटा, ये लिखा हुआ है। यस सर। कम से कम एक सब्जेक्ट का मतलब बताओ क्या होता है? तो या फिर वो होना अकाउंट में चाहिए पास एक हो से जाएगा, ज्यादा, इसमें पास हो जाएगा। एक सब्जेक्ट में या पास हो दोनों में हो जाए। हाँ, ए यूनियन बी एटलीस्ट की इंटरप्रिटेशन बताई थी ना मैंने तुम लोगों को, या तो ए या तो बी या दोनों, याद आया? Yes, sir. या तो ए या तो बी या दोनों, ये बोला था मैंने एक दफा ए यूनियन बी का, जब एटलीस्ट वाली बात आई थी तो। अब यहाँ पे ए का मतलब है अकाउंटिंग में पास और बी का मतलब है स्टैट्स में पास। अब चूंकि ये नॉन म्यूचुअली है, अगर ये म्यूचुअली होता तो मैं क्या बोलता सर, या तो अकाउंटिंग में पास होगा या स्टैट्स में पास होगा, दोनों में पास नहीं हो सकता। ये नॉन म्यूचुअली है मेरे बच्चों। नॉन म्यूचुअली का मतलब क्या होता है? या तो अकाउंटिंग में पास या स्टैट्स में पास या दोनों में पास। क्या यही मतलब सिखाया था तुम लोगों को मैंने?
Yes, sir. Yes, sir. और मुझे ये जवाब दो, ये नॉन म्यूचुअली क्यों है? किसी को पता है ये नॉन म्यूचुअली क्यों है बेटा? सर वो रिपीट हो event जाएगा एक ना, साथ हो फिर सकते हैं। पास हो दोनों सकते हैं। सब्जेक्ट में पास हो सकता है एक साथ, दोनों सब्जेक्ट में पास हो सकता है एक साथ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो बच्चे देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है अगर तुम्हें याद हो, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। क्या यही फॉर्मूला बना था बेटा? PA दिया हुआ है मेरे बच्चों को 4/5, PB दिया हुआ है 2/5 माइनस A इंटरसेक्शन B। तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा। ये आया 4/5 2/5 माइनस 8/25। क्या तुम मुझे इसका आंसर दे सकते हो बेटा? 22/25 आ रहा है मेरे हिसाब से, मैंने कर लिया कैलकुलेट अपने दिमाग में। चेक करो बेटा, यही आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। क्या तुम इस आंसर को एक्सप्लेन कर सकती हो लड़की जिसने यस सर बोला था अभी? क्या आंसर एक्सप्लेन कर सकती हो बेटा? मैं करूँ? नहीं नहीं, इस लड़की से पूछते हैं, लड़की ने यस सर जिसने बोला था, नाम क्या है इसका? भाग गई, देखो अब जवाब ही नहीं दे रही। अच्छा जवाब, तुम लोग घबराते क्यों? तुम्हें पता नहीं मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, है ना? ज्यादा से ज्यादा गलत होगा तो मैं सही कर दूंगा ना। घबराओ नहीं, बस मुझे आंसर बताओ इसका। बताओ हमारा, तुम बताओ चलो। सर इसका मतलब ये है कि इतने परसेंट चांसेस है कि वो काउंटिंग में पास हो जाएगा या फिर स्टेट में पास हो जाएगा, दोनों में पास हो जाएगा। वेरी गुड, देखो कितना आसान था। इसका मतलब है सर 22/25 प्रोबेबिलिटी है। इसको अगर कोई बच्चा डिवाइड भी कर ले तो मुझे इन टर्म्स ऑफ डेसिमल भी बता दे कितना आंसर आ रहा है। 0.88 वेरी गुड, 0.88 वेरी गुड बेटा, शाबाश। 0.88 बता रही है मेरी लड़की। ये 0.88 प्रोबेबिलिटी है मोमल भाई कि या तो वो अकाउंटिंग में पास हो जाएगा या स्टैट्स में पास हो जाएगा या दोनों में पास हो जाएगा। इसमें 0.12 प्रोबेबिलिटी बची। किसी को पता है वो किस चीज की प्रोबेबिलिटी बची बेटा? तो वो ना पास होने की। दोनों के फेल होने की। दोनों में फेल होने की। देखो कैसे जवाब आ रहे हैं माशाल्लाह, दोनों में फेल होने की। जादू अब शुरू होगा, जरा जादू देखो मेरे पास। तुम्हें याद होगा मैंने ए यूनियन बी में बोला था कि ए यूनियन बी, आज ही की क्लास में तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात। ए यूनियन बी अपने अंदर 3 लोगों की प्रोबेबिलिटी रखता है। या तो वो अकाउंटिंग में पास, क्योंकि मैंने ए को डिफाइन किया अकाउंटिंग में पास, बी को डिफाइन किया स्टैट्स में पास। या तो वो अकाउंटिंग में पास, या वो स्टैट्स में पास, या वो अकाउंटिंग एंड स्टैट्स दोनों में पास। क्या यही मतलब है इसका बेटा ए यूनियन बी का? बोलो, क्योंकि नॉन म्यूचुअली है। बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी ने ना हमें इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी। ये जो पहली प्रोबेबिलिटी मेरे बच्चों ने निकाली, ये किस चीज की निकाली बताओ? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब अकाउंटिंग में पास वेरी और गुड, वेरी गुड, वेरी उसमें गुड। स्टेट्स में ये fail। अकाउंट से पास के हवाले से बात करते हैं फिजा। ये अकाउंटिंग में पास होने की प्रोबेबिलिटी है। क्या मानते हो मेरी इस बात को बेटा? Yes, Yes, sir. sir। ये जो दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी निकाली, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली बेटा? स्टेट्स में पास। पास होने स्टैट्स की। में पास होने की प्रोबेबिलिटी बेटा। ये जो तीसरी वाली प्रोबेबिलिटी निकाली, ये किस चीज की दोनों में प्रोबेबिलिटी? पास। पास होने की। दोनों में पास होने की। अगर मैं इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करूं बेटा तो 22/25 आएगा बेटा। Yes, Yes, sir। क्या वही आंसर नहीं आ रहा 22/25 जो ऊपर आ रहा है बेटा, जो नीचे आ रहा था? बोलो। यस सर। इसका मतलब मेरी Yes, बात sir। इसका मतलब हो गई कि हमने ऊपर 3-3 लोगों की प्रोबेबिलिटी निकाली। मेरा बच्चा देख सकता है, हमने ऊपर 3-3 लोगों की प्रोबेबिलिटी निकाली है बेटा। और वो 3-3 लोग कौन है बेटा मेरे बच्चों? स्टेट्स, अकाउंटिंग और फेल होने वाली। जी, हमने 3-3 लोगों की प्रोबेबिलिटी निकाली है बेटा ऊपर, सबकी अलग अलग। अकाउंटिंग में पास, अगर जैसे बच्चा बोल सकता है ना, मेरे पास यहाँ पे बच्चा मुझसे बोलता था, सर यहाँ पर आपने 3 लोगों की प्रोबेबिलिटी निकाली, या तो अकाउंटिंग में पास या स्टैट्स में पास या दोनों में पास। सर अगर मैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूंगी, सिर्फ वो अकाउंटिंग में पास होगा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, और स्टैट्स में फेल, तो जवाब है फिर मुझे इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। देखो तुम्हारे सामने निकाला। दूसरे नंबर पे सिर्फ स्टैट्स में पास होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली, और तीसरे नंबर पे दोनों में पास होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली बेटा। इंटरसेक्शन अलग अलग प्रोबेबिलिटी बताता है। और जो मैं ये ए यूनियन बी निकालता हूँ, ये एक साथ मुझे 3 पॉसिबिलिटीज की प्रोबेबिलिटी बताता है बेटा। क्या मेरी बात क्लियर हुई मेरे बच्चों को? Yes, sir. यस सर। और Yes, मैंने sir. और मैंने देखो क्रॉस चेक भी करा दिया तुम लोगों को। अग्री करते हो मेरी इस बात से बेटा? एक Yes, और sir. चीज Yes, सीखो, sir. एक और चीज Yes, सीखो, sir. एक और चीज सीखो। ए यूनियन बी में किसकी प्रोबेबिलिटी शामिल नहीं है बेटा?
फेल होने वाले की। वेरी गुड, दोनों Fail में होने fail वाले। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मुझे मालूम करना है, तो मैं वन में से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर दूं, तो क्या मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पता चल सकता है? Yes. Yes, sir. ए सर यूनियन बी अभी अभी तुम लोगों ने 22/25 निकाला, वन में से माइनस करके देख लो, 3/25 आएगा। बोलो आ रहा है? सर ये याद है। और हमने जो निकाला वो भी यही आ रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला बिल्कुल वैलिड हो गया, सही साबित हो गया ये फार्मूला। यस सर। देख Yes, लो, sir. मेरा रट्टा नहीं लगवा रहा रोहन कि ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। मैं तुम्हें साबित करके दिखा रहा हूँ सारी बातें बेटा। इसी चीज को एक तरीके से और लिखा जा सकता है बेटा, अगर तुम्हें पता हो, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैथमेटिक्स की बात लिखी है मैंने, है ना, बस इधर उधर कर दिया मैंने। बोलो बोलो Yes, बच्चों, sir. कॉपी कर रहे हो ये चीजें? Sir, कॉपी कर रहे हो ये चीजें? Yes, sir. प्लीज कॉपी करो जल्दी से, शाबाश। हो गया मेरा पूरा सवाल कंप्लीट। इसके जैसा एक सवाल और लिख कर दूंगा मैं। ये कर रहे हो? जल्दी से बताओ। कहाँ से दिखाऊं, बोलो, या हो गया ये? सर हो गया। हो गया, जबरदस्त। अगला सवाल लिख दो बच्चों मेरे। अगला सवाल लिखूं? सर सर मुझे एक चीज आपसे Sir. कंफर्म करनी थी। ये जो हमने सवाल किया है पीछे अभी, इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकाला है सर, मतलब ये क्यों निकाला है, मतलब मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ बोला था कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो उसमें बोथ फील्ड की। बोथ फील्ड का मतलब मतलब क्या? ये जो ए के साथ हम बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारा पहला पार्ट पूरा होगा, मतलब ये मैं पूछ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश। वैसा क्योंकि उसने दो पेपर दिए ना, मैंने लिखा था कि ही अटेम्प्ट बोथ पेपर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी पास इन अकाउंटिंग एंड फेल इन स्टैट्स। तो अभी बातें कंप्लीट होंगी ना, और मैंने तो यहाँ पूरा डिफाइन भी कर दिया कि वो अकाउंटिंग में पास और स्टैट्स में फेल हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। सर फिजा, जी बेटा, फिजा का जवाब लेने दो। फिजा, क्लियर हो गई बात? सही है। जी सर। अब बेटा आप बोलिए। सर प्रोबेबिलिटी जो बी के ना पास होने की है, ये इसको जरा दोबारा डिफाइन कर देंगे। 3/5 कैसे आया था? क्वेश्चन से आया था बेटा, क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है कि 4/5 और 2/5 है ना, ये पास होने की है। तो दो ही बातें पॉसिबल होती हैं, पास होगा या फेल होगा। तो हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया ना। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हो? वन में से माइनस करके लेते हो बेटा। वन में से 4/5 माइनस किया तो 1/5 बचा। वन में से 2/5 माइनस किया तो 3/5 आया। यस सर, थैंक यू। याद है वो जो मैंने कहा था, मैं आज क्लास लेने आऊंगा 80% चांस है, मैं नहीं आऊंगा के चांसेस कितने होंगे? 20%, क्योंकि दो ही बातें पॉसिबल है। यस सर, सही है। याद है ऐसा भी सवाल कराया था? सर देयर के बाद क्या लिखा है? Their targets are 0.8 and 0.6. A target is given to them to hit. Find the probability that first person will hit the target and second will not. First person will not hit the target and second will.
both will hit the target. मशवरा दो, तुम्हारी क्लास लेना ऐसे ज्यादा बेहतर है या बोर्ड पे ज्यादा बेहतर है? ऐसे सर, ऐसे। बिल्कुल ऐसे ज्यादा बेहतर। बहुत सही। कल से फिर मैं इंस्टीट्यूट में भी ऐसे ही क्लास ले लूंगा। चलो बेटा, खुद करोगे ये सवाल इस बार? जैसे आप बोल रहे थे कि हम 5 वाले पे पहुंचे थे तो वो नॉन म्यूचुअली थे सर। इसमें जब वो बोल रहा है बोथ विल हिट द टारगेट, तो ये भी तो नॉन म्यूचुअली में आ नहीं जाएगा ना, नहीं दोनों नहीं एक नहीं साथ नहीं हो तो रहा। नहीं, है तो नॉन म्यूचुअली दोनों एक साथ कर सकते हैं, लेकिन हम तो यहाँ तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना। इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि पहला भी हिट कर दे एंड दूसरा भी हिट कर दे, दोनों साथ हिट कर दे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये नॉन म्यूचुअली इवेंट्स तो हैं, लेकिन नॉन म्यूचुअली में हम यूनियन की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे ना। यूनियन नॉन म्यूचुअली में तो हम यूनियन की, ये तो हमें पता चल गया कि भाई ये इवेंट्स जो है वो कौन है, नॉन म्यूचुअली इवेंट्स हैं। तो जब नॉन म्यूचुअली में अब मैं यूनियन निकालूंगा तो अब मैं फैसला करूंगा कि ए यूनियन निकालते वक्त कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। नॉन म्यूचुअली बताता है कि यूनियन का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ पी ए प्लस पी बी वाला लगाना है या पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी लगाना है। म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली तो सिर्फ मुझे उधर हेल्प करता है, समझा? सही यहाँ सही। पर हम जब बोथ विल हिट द टारगेट की बात कर रहे हैं तो हम तो अभी हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, और इंटरसेक्शन में तो हमें कोई मसला ही नहीं है। और ये नॉन म्यूचुअली जब भी तो इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, क्योंकि तुम्हें याद होगा मैंने उस दिन सेंटेंस लिखवाया था कि अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उनका ए इंटरसेक्शन भी 0 होता है। याद आई बात? जी सर। करो बेटा, खुद कर लोगे ये। अच्छा, मेरी रात वाली क्लासेस आज मैंने स्टार्ट कर दी हैं, अब मैं फ्रीक्वेंटली आपकी रात वाली क्लासेस लेता रहूंगा बेटा। सर वो ले लीजिएगा, पर मिड हो जाए, मतलब हमारा मंगल को या पता नहीं वेडनेसडे को लास्ट मिड है, उसके बाद ले लीजिएगा। इंशाल्लाह लेंगे। करो बेटा, हम बैठे। सितंबर तक चलेंगी मेरी क्या? ये क्लासेस रात वाली। और जब तक तुम्हारा वो नहीं हो जाता पेपर, हम क्लासेस लेते रहेंगे, क्योंकि जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा फिर रिवीजन कराना स्टार्ट कर देंगे तुम्हें, सही है सर। ताकि तुम कुछ भूलो नहीं। जी बेटा, कर थैंक रहे यू हो सर। ये? यस सर। चलो भाई, हो गया होगा अब तक तो। हो गया सर बच्चों? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, जो हम बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो हम लोग टोटल में से माइनस करके 1 निकालते में हैं? से माइनस करते हैं हमेशा बेटा। जी वही मतलब 1 में से।
अब बताओ पहला इवेंट क्या डिफाइन किया तुम लोगों ने? फर्स्ट पर्सन हिट द टारगेट। वेरी गुड। बताओ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया होगा तुम्हें समझ में, क्या मतलब होगा इसका? यस सर, फर्स्ट पर्सन Yes, नॉट sir. द टारगेट। वेरी गुड शाबाश। और फिर इनकी प्रोबेबिलिटीज भी लिख सकते हो। पी इज गिवन इन द क्वेश्चन बेटा, पी बी इज गिवन इन द क्वेश्चन। We can 0.8. find out the PA complement and we can find out the PB complement. It is 0.8, so it will be 0.2. That is 0.6, then it will be 0.4. Are you with me? 4. Yes, sir. अब तुम निकाल Yes, सकते sir. हो आंसर, है ना? पहले का आंसर क्या आ रहा है पहले पार्ट का? 0.32. 0.32 is the perfect answer. दूसरे पार्ट का आंसर मेरे हिसाब से आ रहा हुआ 0.12। 0.12. तीसरे पार्ट का 0.48। 0.48. वेरी गुड। चौथे पार्ट में बोथ विल नॉट हिट द टारगेट 0.08। आ रहा है बेटा 0.08? यस Yes, सर, sir. यही। तुम इन सबको ऐड कर लो, 1 आएगा। और 1 की वजह बताओ, बनाने की वजह क्या है? सर सारे events- events. सर सारी सारे condition इवेंट्स कवर हो गए। सारे पॉसिबिलिटीज, सारे पॉसिबल इवेंट्स सर हैव बीन कवर्ड, दैट इज व्हाई द सम ऑफ ऑल द पार्ट्स इज 1 सर। वेरी गुड। अब एटलीस्ट 1 हिट का मतलब बताओ, एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल हिट द टारगेट का मतलब समझाओ मुझे। या तो एक का लगे या दोनों का। या तो या फिर एक दोनों। बंदा, पहला बंदा कर देगा हिट, या दूसरा बंदा हिट कर देगा, या दोनों हिट कर देंगे बेटा। यही होगा बेटा। यस सर। यस सर। मैं इसको थोड़ा लिख कर दिखाता हूँ आपको। 0.8 प्लस 0.6 माइनस 0.8 इंटू 0.6, यही होगा बेटा। यस यस सर। सर। 0.92 शायद इसका आंसर आ रहा है बेटा। Yes, sir. यही है. और अगर आप इन तीनों का टोटल करें बेटा तो इसका आंसर भी 0.92 आएगा। तो मेरी बात देखो एक दफा फिर से साबित हो गई कि ए यूनियन भी अपने अंदर 3 लोगों की प्रोबेबिलिटी रखता है। यस सर। वेरी गुड। एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ लूं? इसी सवाल को ध्यान में रखिएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरप्रिटेशन चाहिए, आंसर नहीं चाहिए। इंटरप्रिटेशन चाहिए कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी। सर जब दोनों टारगेट को हिट नहीं करेंगे, दोनों गलत में से बोला कोई भी बेटा, hit गलत नहीं बोला करेगा। मैंने, इसलिए सर बोला या सोचना पहले। सर या ए नहीं करेगा या बी नहीं करेगा या दोनों करेंगे। सुना, ये आखिर में दोनों करेंगे नहीं, दोनों नहीं करेंगे। दोनों नहीं करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि पहला बंदा हिट नहीं करेगा। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, दूसरा बंदा हिट नहीं करेगा। चूंकि नॉन म्यूचुअल है तो इसलिए क्या बनेगा कि या तो पहला बंदा हिट नहीं करेगा, या दूसरा बंदा हिट नहीं करेगा, या दोनों हिट नहीं करेंगे। इसकी इंटरप्रिटेशन फिर ये बनेगी बेटा। समझ में आ रही है बात समझ में आई ये वाली? यस सर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हमने ए को क्या डिफाइन किया और बी को क्या डिफाइन किया था? हमने ए को डिफाइन किया था कि पहला बंदा हिट कर देगा, हमने बी को डिफाइन किया था दूसरा बंदा हिट कर देगा। तो ए यूनियन बी की इंटरप्रिटेशन क्या बनी थी? या तो पहला बंदा हिट कर देगा, या दूसरा बंदा हिट कर देगा, या दोनों हिट कर देंगे। हमने ए और बी के हिसाब से बात की थी। लेकिन अगर अब मैं कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ तो पहले मुझे जानना है कि भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है मेरे बच्चे कि ए पहला बंदा हिट नहीं करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है दूसरा बंदा हिट नहीं करेगा। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? या तो पहला बंदा हिट नहीं करेगा, या दूसरा बंदा हिट नहीं करेगा, या दोनों हिट नहीं करेंगे। ये मतलब होगा नहीं होगा? सर जरूरी थोड़ी है कि मैं अगर ए और बी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब यही होगा कि पहला पास होगा, या दूसरा पास होगा, या दोनों पास होंगे। कॉम्प्लीमेंट भी तो हो सकता है इसका। जब भी मैंने ये बात तुमसे पूछी है अभी। बोलो समझ में आई मेरी बात ये? यस सर। हाँ बेटा, 0.12 वाला पार्ट करा दूं? बिल्कुल करा देता हूँ। 0.12 पहले सुनो है क्या था? क्या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी था शायद। ये पहला हिट नहीं करेगा, दूसरा कर देगा, यस सर। है ना? Yes, sir. तो पहला हिट नहीं करेगा यानी ए Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय दूसरा हिट कर देगा बी की प्रोबेबिलिटी 0.12। उत्तर क्या आएगा? बोलो। ठीक है सर। अब बताओ ये सवाल समझ में आया तुम लोगों को सबको?
जी सर। चलो एक और सवाल लिखूं। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, sir. सर। सवाल लिख रहे हो तुम लोग पूरा ये? यस सर। यस सर। अली एंड वली लिखा है मैंने। सर इसमें एटमॉस वाला नहीं होता कुछ? नहीं, मैं कर सकता हूँ एटमॉसिस में वैसे, लेकिन म्यूचुअली की जो नॉन म्यूचुअली है ना, उसकी इंटरप्रिटेशन ही एटलीस्ट है, इसलिए एटलीस्ट के सवाल आ जाते हैं। अच्छा सर। और फिर से तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, चलो ये लो। फिर से बताओ, अगर मैं ए और बी को डिफाइन करता हूँ कि अली कैन सॉल्व, और बी को डिफाइन करता हूँ वली कैन सॉल्व, तो बताओ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अली कैन नॉट सॉल्व और वली कैन नॉट सॉल्व। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत बात की आपने। फिर मुझे बताओ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? सर या तो अली सॉल्व नहीं करेगा, या तो वली सॉल्व नहीं करेगा, या तो दोनों सॉल्व नहीं करेंगे। ये पता है किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? कोई बच्चा मेरी बात सेकंड कर देना। एट मोस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व, ये इस चीज की प्रोबेबिलिटी है, तुम्हें पता है? कोई बच्चा सेकंड कर सकता है मेरी इस बात को कि जी सर आप सही कह रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? सर कोई बच्चा मेरी इस बात को सेकंड कर सकता है कि मैंने ये जो लिखा है कि ये एटमोस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व की प्रोबेबिलिटी है, क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? एक्सप्लेन कर सकता है कोई बच्चा? सर इस तरह हो सकता है कि अगर जो बचेगा इसका आंसर आएगा उसमें जो पीछे बचा हुआ होगा उसमें तो सॉल्व कर सकते होंगे ना।
देखो सुनो इधर पे, ये तुमने मुझसे एटमॉस की बात की है ना, ये मैं बताता नहीं हूँ, तुमने इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बात, कि यहाँ पर मतलब क्या बताया, या तो ए नहीं करेगा, या तो ए नहीं करेगा तो मतलब बी करेगा, या तो बी नहीं करेगा का मतलब ए करेगा, है ना, सर या दोनों नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इधर यहाँ पर कोई एक सॉल्व कर रहा है मैक्सिमम, या तो अली कर रहा है या वली कर रहा है या दोनों नहीं कर रहे, कोई एक कर रहा है ना मैक्सिमम। यस सर इसमें दोनों के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं, इसलिए ये एट मोस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व की प्रोबेबिलिटी है। तुमने पूछा तो मैंने बता दिया, वरना मैं बताता नहीं हूँ ये बात, समझी। ओके सर। चलो कर लोगे बेटा ये सवाल पूरा। यस सर। हाँ सर ये वैसे हो सकता है, और उसमें हो गया एटमॉस में जीरो भी तो आ जाता है ना, मतलब जब हम वो करते हैं कि एक देखो भी ना तुमने हो जो तो बात फिर कही ना अदर वो में बहुत चलते हैं। पॉसिबल बात कही है तुमने, कि सर ऐसा हो सकता है ना कि मैक्सिमम कोई एक सॉल्व करे, तो मैक्सिमम को एक सॉल्व करने का मतलब होता है कि भाई या तो सर अली कर ले या वली कर ले या दोनों ना करेंगे, मैक्सिमम एक के सॉल्व की प्रोबेबिलिटी है। यानी हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में से दोनों के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी को अगर माइनस कर दो तो एटमोस्ट 1 की आ जाएगी। एग्रीड। यस सर। चलो एक सवाल और दे रहा हूँ, मेरी क्लास एंड होने में 3 मिनट बाकी रह गए, मैं क्लास रीस्टार्ट नहीं करूंगा, मैं एक सवाल लिख दूं, घर से करोगे। ओके ये सर। कॉपी यस कर सर ली, इंशाल्लाह। ये कॉपी कर लिया। सर यस सर। सवाल लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखो, एक ही पार्ट है। क्या लिखा मैंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। कॉपी कर लोगे ये। हो गया सर। जबरदस्त। सर 9 अगस्त से टीएससी खुल जाएगा ना। जो गवर्नमेंट बोलेगी वो होगा। इसकी मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह भी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, लिंक भेज दूंगा इसका मैं। ठीक है बेटा, कॉपी हो गया, कर लोगे, एंड करूं क्लास में। यस सर हो गया। सर मिड टर्म का सिलेबस बता दो। यस सर मिड टर्म का बता कल दें, बताता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी आएगा आपको। उसमें। जी प्रोबेबिलिटी आएगा उसमें। सर बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज।